हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जेई एडवांस 2024 पेपर नंबर 1। लेट R cube denotes the three-dimensional space. Take 2 points P 1 2 3 Q 4 2 7. Let distance x comma y denote the distance between 2 point x and y in R cube. Let S is equal to x belongs to R cube. Distance x comma p whole square minus distance of x comma q whole square, that is equal to 50, and t is equal to y belongs to r cube. Distance y comma q whole square minus distance y comma p whole square, that is equal to 50. Then which of the following statement is true? ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एस, इसमें यहाँ पर आप देख लो क्या दे रखा है आपको। डिस्टेंस x कोमा p, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। तो x कोमा वाई कोमा जेड हो गया आपका x और p तो हो गया आपका 1 2 3। तो दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है अगर, तो वो कैसे निकलेगी। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर भी किया हुआ है तो स्क्वायर रूट जो आएगा ना उसको ऊपर से हटा देंगे अपन, ठीक है ना। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, और उसका भी यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो उसको हमने हटा दिया। माइनस साइन, अब यहाँ पर आपका ये है q कोमा एक्स, तो ये q x कोमा q, तो ये q के कोऑर्डिनेट आप यहाँ ले लोगे, तो क्या बन जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50 आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यहाँ भी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ माइनस साइन है इसलिए ये वाले सारे साइन आपके क्या आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे। एक बार और हम बता रहे हैं कि कैसे कराएं। यहाँ पर आपका P और Q के बीच की डिस्टेंस बतानी, x और P के बीच की डिस्टेंस बनानी है। x का कोऑर्डिनेट x y z मान लिया आपने, ठीक है, और P का कोऑर्डिनेट 1 2 3 दे रखा है। तो दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है। जैसे x1 y1 z1 आपको दे रखा है, 3 पॉइंट आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, x2 y2 और z2, ठीक है। तो PQ आपको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनता है। तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है, ठीक है भाई। दो पॉइंट दे रखे हैं एक प्लेन में, तो उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही करा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स भी निकालना है, और इसका स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट हट करके आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। सिमिलरली इसके लिए भी आपने निकाल लिया, Q पॉइंट आपने ये ले लिया और X पॉइंट आपने ले लिया, उनके बीच का डिस्टेंस, तो वो दे रखा है आपको 50 के ऊपर। अब इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। फिर y माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आ जाएगा। फिर z माइनस 3 का स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 आ जाएगा।
है, माइनस साइन अब यहाँ आगे क्या दे रखा हो देख लो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस साइन, फिर यहाँ है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस लास्ट में है आपका z माइनस 7 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 14z प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 50, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 14z माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 50। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब बाकी टर्म्स को ऐड करना है आपको, तो माइनस 2x और यहाँ है 8x, ये हो जाएगा आपका 6x, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है 4y से 4y भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6z है यहाँ पर और 14z आ रहा है, तो ये माइनस प्लस का 8z हो गया। वन और ये 9 हो गया 10 आपका, 10 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो माइनस का 6 और माइनस का 49, 55 हो गया ये, माइनस का 55 और इसको इस साइड हम लिया है, ये हो जाएगा 105 इक्वल टू का 105, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको t निकालना है बच्चों, ठीक है। ये s तो हमारे पास हो गया, आप यो लिख सकते हो एक्स वाई जेड सच दैट 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105 आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर t भी निकालना है, तो t आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, y और q, ठीक है, और यहाँ है y और p, तो ये वाली टर्म आगे आ जाएगी और ये वाली टर्म पीछे आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो y की हो गया और माइनस का साइन हो गया आपका वाई पी, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू 58, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स वाई जेड सच दैट 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 5 आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर P1 प्लेन तो आपके पास आ गया 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105 और P2 प्लेन आ गया आपके पास 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको क्या पता लग रहा है, ये दोनों प्लेन जो हैं वो पैरेलल प्लेन से, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी सेम है
तो ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेन से। जैसे एक प्लेन आपका ये है, इसके पैरेलल में ही एक प्लेन आपका ये P1 प्लेन हो गया, ये P2 प्लेन हो गया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला 105 माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना। C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फॉर्मूला अपन ने लगाया, तो ये 10 यूनिट्स आपको मिला, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स है, ठीक है बच्चों। तो दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो गई आपकी, 10 यूनिट्स होगी। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आप देखो, देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम एस। मतलब ये पॉसिबल है क्या, ये चीज़ बतानी है कि ऐसा एक ट्राइंगल जिसका एरिया 1 हो और ऑल हुज वर्टिसेस जो हैं आपके एस में से हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है ना भाई। ये आपका एस प्लेन हो गया, ये आपका टी प्लेन हो गया। तो इस एस प्लेन में एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जिसका एरिया 1 होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। अब ऑप्शन बी आप देखो, देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक प्लेन जो है आपका T है, इसमें दो पॉइंट को आप मिलाओगे और इस तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, तो वो क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे जो है करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 48, two of whose vertices from S and other two of vertices from T। जैसे कि यहाँ पर दो प्लेन आपको दे रखे हैं, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या थी आपकी, 10 यूनिट्स है, ठीक है। 10 यूनिट्स है, यानी कि ये साइड भी आपकी 10 यूनिट की हो गई, ये वाली साइड भी आपकी 10 यूनिट की होगी। तो ये वाली 12 और ये वाला भी 12 होगी, तभी तो पेरीमीटर 48 होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं एक प्लेन में, यहाँ पर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं दूसरे प्लेन में, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये एस प्लेन है, टी प्लेन है, इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 है, और इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी 12 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस जो है 10 है। तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी रेक्टेंगल जो होंगे यहाँ पर पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी आपका जो है करेक्ट है यहाँ, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन डी, देयर इज ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, two of whose vertices from S and other two vertices from T। अब स्क्वायर भी पॉसिबल है क्या, तो स्क्वायर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 10 तो हो ही गई, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ तो पॉसिबल है कि आपकी ये वाली 10 होगी, ये वाली भी 10 होगी, लेकिन ये तो आपको 12 ही लेना पड़ेगा, तभी तो 48 बनेगा। अगर इसको भी 10 ले लोगे, इसको भी 10 ले लोगे, तो ये तो फिर 40 बनाना पेरीमीटर, 48 तो बन नहीं पाया, इसलिए स्क्वायर तो किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ जो अपन ने 12 लिए सेंटीमीटर या 12 यूनिट्स जो लिया है, उसको भी आपको 10 ही लेना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। लेकिन 10 लेते ही वो तो 40 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अपने को तो पेरीमीटर 48 ही रखना है, तो वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए, बी और सी ही यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ए, बी एंड सी आर करेक्ट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ओके। तो
इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।